कैबिनेट बैठक से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी बताने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आज 11:30 बजे मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट हॉल में होगी। काफी लंबे अंतराल के बाद ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि कई बड़े प्रस्तावों पर इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने की संभावना दिख रही है। वहीं पर अगर हम बात करें तो कर्मचारी वर्ग इस कैबिनेट की बैठक से फिर से एक बार उम्मीद कर रहा है कि सरकार इस बार जरूर प्रदेश के जो लाखों अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो पिछले 4.5 वर्ष से भी अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांग को पूरा करे। नियमितीकरण की प्रमुख मांग है। हाल ही में सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया था, जिसमें सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों का 27% वेतन वृद्धि की गई थी और जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, श्रमायुक्त दर के कर्मचारी हैं, उनके वेतन में 4,000 रुपए की श्रम सम्मान राशि की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक उसके संबंध में आदेश जारी नहीं किया गया है। लेकिन अब जो कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है, 11:15 पर यह बैठक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होगी और इस बैठक में जो अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनके नियमितीकरण पर सरकार विचार कर सकती है। पिछली कैबिनेट की बैठक में भी संविदा कर्मचारियों की मांगों पर प्रारंभिक चर्चा सरकार के द्वारा की गई थी, जिसके बाद 27% मानदेय उन कर्मचारियों का बढ़ाया गया था। लेकिन उसमें बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनको उस मानदेय का लाभ नहीं मिला है, क्योंकि मात्र 37,000 संविदा कर्मचारियों की घोषणा उसमें हुई थी, लेकिन जो कर्मचारी जिनको लाभ मिल रहा है उनकी संख्या 5 से 10,000 है। बाकी कर्मचारियों को उस बढ़े हुए वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो 27% की वेतन वृद्धि सरकार के द्वारा की गई थी, उससे कर्मचारी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों की मांग नियमितीकरण की है और सरकार ने अभी तक नियमितीकरण नहीं किया है। तो सरकार की ये जो कैबिनेट की बैठक है, इससे उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार के द्वारा इस कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और भी कई कर्मचारी हैं, जैसे कि अंशकालीन कर्मचारी हैं, रसोईया कर्मचारी हैं, इनको कुछ नहीं मिला है। अंशकालीन कर्मचारियों की मांग है पूर्णकालीन की, रसोईया कर्मचारियों की मांग है कलेक्टर दर पर वेतन देने की, प्लेसमेंट कर्मचारियों की मांग है कि उनको प्लेसमेंट प्रथा को समाप्त किया जाए, उनको विभागों में मर्ज किया जाए। ठेका कर्मचारियों की मांग है कि ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए, उनको विभागों में मर्ज किया जाए। वहीं पर और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं जिनकी अलग अलग प्रकार की मांग है। तो इस कैबिनेट की बैठक से ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार कर्मचारियों को कुछ बड़ा तोहफा दे सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें तो इस कैबिनेट की बैठक में कृषि से संबंधित खाद बीज की उपलब्धता के बारे में भी चर्चा हो सकती है। 15 अगस्त को होने वाली घोषणाओं पर भी सरकार मोहर लगा सकती है कि क्या घोषणा सरकार करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि 15 अगस्त पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो 27% की वेतन वृद्धि की गई है और 4,000 रुपए की श्रम सम्मान राशि की घोषणा अनुपूरक बजट में की गई थी, उससे कर्मचारी नाखुश हैं और कर्मचारियों के द्वारा लगातार विरोध जताया जा रहा है। इससे सरकार पर काफी दबाव भी बन गया है और अब इस कैबिनेट की बैठक में ये उम्मीद जताई जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा नियमितीकरण की दिशा में कोई फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सरकार के द्वारा जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसके द्वारा एक पत्र जारी किया गया था और उस पत्र के माध्यम से समस्त विभागों से अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी 1 सप्ताह के भीतर देने की बात कही गई थी। तो 1 सप्ताह का समय गुजर चुका है, हो सकता है सरकार के पास जानकारी पहुंच गई हो, ऐसी उम्मीद प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कर रहे हैं। और ये कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण नजरिए से देखी जा रही है, क्योंकि सरकार की पिछली कई कैबिनेट की बैठकें निकल चुकी हैं, लेकिन सरकार ने उनमें नियमितीकरण पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है और ना ही जो अनुपूरक बजट था उसमें नियमितीकरण पर कोई भी निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। तो इस कैबिनेट की बैठक से प्रदेश के समस्त कर्मचारी वर्ग नियमितीकरण की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अगर आप देखें तो जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाते हैं और अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लेकर बड़े बड़े बयान देते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो उनके खुद के राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर वे उस बात पर अमल नहीं करते हैं। हाल ही में राहुल गांधी जी के द्वारा मध्य प्रदेश का दौरा किया गया था और वहां पर अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में उनके द्वारा बयान दिया गया था कि वहां की सरकारें उनके हित में काम नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो खुद छत्तीसगढ़ में जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है,
उनके द्वारा नियमित करने की घोषणा पत्र में की गई थी, वादा किया गया था, लेकिन उस वादे पर अमल नहीं किया गया है। इस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे, इसके बारे में उनको जानकारी है या नहीं है कि संविदा कर्मचारियों की जो मांग है, प्रमुख मांग है, काफी विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ यहां पर कर्मचारियों के द्वारा किया गया है। आगामी चुनाव में भी अगर सरकार नियमितीकरण नहीं करती है तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हो सकता है कि सरकार को विपक्ष में बैठना पड़ जाए, क्योंकि जो पुरानी सरकारें हैं उनके द्वारा भी यही गलती की गई थी। कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया गया था और जब बीजेपी की पार्टी काफी बुरी तरह से छत्तीसगढ़ में हारी थी तो उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा कहा गया था कि कर्मचारियों की वजह से ही पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी जी के द्वारा क्या कुछ बोला जाता है दूसरे राज्यों में जाकर, उसको आप एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। इनको रोजगार खोने से कोई डर नहीं है और आधा मध्य प्रदेश रात को नहीं सो पाता क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। आपको कहा जाता है भैया नहीं, आपको रोजगार नहीं दिया जा सकता, आप रात को नहीं सोगे, आपको आपके बच्चों का भविष्य नहीं होगा, आप बीमार हो गए तो चलो मर जाओ, इलाज के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा, शिक्षा के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। मगर अगर आप अमीर हो, अगर आप हिंदुस्तान के 10-15 सबसे अमीर लोगों में से हो, अगर आप मध्य प्रदेश के सबसे अमीर लोगों में से हो, शांति से आप रात को। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी जी के द्वारा भी दूसरे राज्यों में जाकर वहां पर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण करने की घोषणा की गई है कि अगर सरकार बनती है तो कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यहाँ पर संविदा कर्मचारी घुटनों के बल चलकर सरकार से नियमितीकरण की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों का नियमितीकरण यहाँ की सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। आप सुन सकते हैं प्रियंका गांधी जी के द्वारा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर क्या कुछ कहा गया है। कि पिछले 2 सालों में मैं बहुत संविदा कर्मियों से मिली, कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करते हैं उनसे मिली और उन सब ने मुझे अपनी समस्याएं बताई। उसमें अध्यापिका भी हैं, टीचर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, अनेक काम करने वाले लोग हैं और उनका पूरी तरह से शोषण किया गया है। तो खास तौर से मैं कहना चाहती हूँ कि उनका नियमितीकरण करने का हमने निर्णय लिया है। हमारी सरकार आएगी तो सबका नियमितीकरण हम करेंगे। तो ये हमारी मुख्य। तो साथियों, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहां पर संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जहां पर उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यहाँ पर जो कर्मचारी हैं संविदा, अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनको अभी तक नियमितीकरण नहीं किया है। आज भूपेश सरकार की कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में अगर सरकार नियमितीकरण पर कोई विचार नहीं करती है या 15 अगस्त पर सरकार नियमितीकरण के संबंध में कोई बड़ी घोषणा नहीं करती है तो आगामी चुनाव बहुत जल्द आने वाला है। हो सकता है सरकार को चुनाव में विपरीत परिणाम देखने को मिले, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा यही गलती की गई थी, कर्मचारियों को नजरअंदाज किया गया था। शिक्षा कर्मियों की जो मांग है, वेतन विसंगति की मांग को भी सरकार ने दूर नहीं किया है, तो एक बड़ा वर्ग शिक्षकों का भी सरकार से नाराज चल रहा है और अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सरकार से पहले से ही नाराज चल रहे हैं। ऐसे में इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निर्णय होगा, इसके बारे में अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।